वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स और मैट्रिसेस के बारे में जाना था, जिसमें हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड सम इक्वालिटीज़ ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। इस लेक्चर में हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने जाएंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग in a matrix A which is equal to 2 35 under root 3 5 minus 2 1 19 5 by 2 minus 5 minus 7 12 and 17. The very first question is the order of the matrix. First question is order of the matrix. मैंने आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के लिए बता रखा था पहले से ही कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स डिसाइड होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम से। तो यहाँ पे हम रोज काउंट करेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इट मीन्स 3 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 4, यानी कि आप यहाँ पे भी आप डिसाइड कर सकते हो 3 क्रॉस 4। चलिए, the number of elements will be 3 into 4, it means 12. The second question is asking about the number of elements. We can directly write this matrix has 12 elements. You can count it also, 1 2 3 3 to the 6, 3 to the 9, 3 4 the 12. Okay, now third question is write the element. Write the element. The first element A 1 3. 1 3 means first row, third column. First row, this is the first row and the third column is 19. The second one is A 2 3, sorry 2 1 means second row, first column. Second row, first column is 35. A 3 3. A33 is the third row and the third column. It means minus 5. Again A24, it means second row and fourth column. Second row and fourth column is 12. The very last question, A23, which is second row and third column, which is 5 by 2. Clear? First question is over. Going to second question. Okay. The second question is saying if a matrix has 24 elements, if a matrix have 24 elements, write the all possible orders it can have. Write the all possible order it can have. And what if
it has 13 elements. Okay, if a matrix have 24 element, then अगर हम इसका मैट्रिक्स बनाने जाएं तो ये पूछ रहा है कि हम किस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो अगर हम 24 एलिमेंट का चाहें तो हम पहला मैट्रिक्स बना सकते हैं 1 क्रॉस 24 का, दूसरा मैट्रिक्स बना सकते हैं 2 क्रॉस 12 का, तीसरा मैट्रिक्स बना सकते हैं 3 क्रॉस 8 का, 4 क्रॉस 6 बन सकता है, फिर 6 क्रॉस 4 बन सकता है, फिर 8 क्रॉस 3 बन सकता है, फिर 12 क्रॉस 2 बन सकता है, एंड लास्ट 12 क्रॉस 2 एंड लास्ट 24 क्रॉस 1। वॉट हैपन व्हेन इट हैज 13 एलिमेंट? तो 13 एलिमेंट को अगर मुझे अरेंज करना होगा तो मैं इसको अरेंज करूंगा आइदर 1 क्रॉस 13 में और 3 क्रॉस 1, 13 क्रॉस 1 में। क्लियर? इसके अलावा मैं और कहीं से भी मैट्रिक्स नहीं बना सकता हूं। तो दिस विल बी द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स व्हेन इट हैज 24 एलिमेंट, एंड दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स when a matrix have 13 elements. The third question is very similar to it. I think you can solve it. So going to fourth question. Okay, the fourth question is saying construct a 2 cross 2 matrix. Construct a 2 cross 2 matrix A is equal to A Ij whose elements are given by, whose elements are given by the first. इफ वी आर गोइंग, फर्स्टली मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं I प्लस जे। चलिए, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का मतलब यू हैव 4 एलिमेंट इन इट, और 4 एलिमेंट के लिए आपको बताया गया कि अगर आप 4 एलिमेंट करने जा रहे हो तो इट मीन्स A11, A12, A21, A22 विल बी द elements in 2 cross 2। तो अगर आपको इससे आपको 4th एलिमेंट निकालने होंगे तो फर्स्ट मैं निकालूंगा पहला एलिमेंट यानी कि A11, यानी कि यहां पे मैं बात करूं इफ I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 1 देन वी कैन कैलकुलेट A11 हाउ 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स 2 स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स 4 बाई 2, कैंसिल आउट, इट इज 2, इट मीन्स A11 इज इक्वल टू 2। नाउ गोइंग टू सेकेंड A12, इट मीन्स इफ I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2, it will be I plus j whole square upon 2, it means 3 whole square upon 2, it means 9 by 2. Okay, we are going to calculate the A21 position. A21 position will be 2 plus 1 whole square upon 2, it means 3 square by 2, it means 9 by 2. The last element of this matrix is A22. We can calculate 2 plus 2 whole square by 2 is equal to 4 square by 2. It means 16 by 2. It will cut down and 8 times. Final answer will be
It means A11 position will 2, A12 position is 9 by 2, A21 position is 9 by 2, A22 position is 8. This is your final matrix which this formula can make. Clear? Okay, going to second question. Thus, in the same manner, this question is saying Aij is equal to I upon j. We know that if we are going to construct 2 cross 2 matrix, we want A11, A12, A21, A22. Now, if I is equal to 1 and j is equal to 1, we will get A11, that is 1 by 1. It means A11 is equal to 1. If I is equal to 1 and j is equal to 2, then A12 is equal to 1 by 2. Clear? In the same manner, if we are going, if I is equal to 2 and j is equal to 1, we will calculate A21. It will be 2 by 1, means A21 is equal to 2. And if we are going to calculate, if I is equal to 2 and j is equal to 2, A22, which means 2 by 2, A22 is equal to 1, then the matrix will be A11 is equal to 1, A12 is equal to 1 by 2, and A21 is equal to 2, and A22 is equal to 1. This will be the 2 cross 2 matrix which satisfy this formula. Clear? In the same manner, you can solve the third question of this section. It's very easy, you can solve it. Okay, now we are going to question number 5. Construct a 3 cross 4 matrix. Okay, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इज इक्वल टू 1 by 2 इन मॉड -3i प्लस j. यानी कि हमें 3 क्रॉस 4 का अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो याद रखिए कि मुझे एलिमेंट्स कितने मिलने चाहिए, 3 क्रॉस 4 में 12 एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी कि 3 रोज होंगे और 4 क्या होंगे, कॉलम होंगे. यानी कि आपको कैलकुलेट करना है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 and A34. आपको 12 एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो मैं चलता हूं अब 12 एलिमेंट कैलकुलेट करने. द गिवन वैल्यू इज, अगर मुझे A11 कैलकुलेट करना हो, A11, what can I do? I can put the value of I and j to 1 and 1. It means minus modulus 3 into 1 plus 1. This will be 1 by 2 minus 3 plus 1. It means 1 by 2 modulus of minus 2. And we know that the modulus value is always positive. It means it will be 1 by 2 multiplied by 2. It means A11 is equal to 1. Now we are going to calculate A12. This will be 1 by 2 modulus of 3 into 1
plus 2, which means 1 by 2 minus 3 plus 2, it means 1 by 2, because this will be -1 and -1 क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा पॉजिटिव व्हेन इट कम आउटसाइड टू द मॉड। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। A13 दैट विल बी 1 by 2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस 3 दैट विल बी 1 by 2 -3 plus 3, it will convert 1 by 2 into 0, it means A13 is 0. Now A14 is equal to 1 by 2 minus 3 multiplied by 1 plus 4, 1 by 2 minus 3 plus 4, it means it will be 1. It means A14 is equal to 1 by 2. In the same way, you can calculate A21, which will be 1 by 2 minus 3 into 2 plus 1, which will be minus 6 plus 1. It means A21 is equal to, this will be -5 and outside the mod it will convert into 5. This will be 5 by 2. Clear? Then we are going to calculate A22. It means 1 by 2 minus 3 multiplied by 2 plus 2. It means 1 by 2 minus 6 plus 2. It will convert into -4 and after the modulus, applying modulus, it will convert into +4. It means A22 is equal to 2. I am putting its value because I have to erase it. A11 is 1, A12 is 1 by 2, A13 is 0 and A14 is 1 by 2, A21 is 5 by 2 and A22 is 2. Now going to calculate A23 and 24 and others elements. Okay, A23, it means 1 by 2 modulus of -3 into 2 plus 3. It will be 1 by 2, 3 2s are -6 plus 3. It will be 1 by 2 into positive of 3. It means 3 by 2. A23 is 3 by 2 and A24 is 1 by 2 minus 3 into 2 plus 4. It means 1 by 2 into 3 to the 6. It will be 2. It means A24 is equal to 1. Now going to calculate A31, which is this will be A31 is equal to 4 and now A32 A32 will be 7 by 2. Now A31
3 is equal to 1/2 minus 3 into 3 plus 3. It means 1/2 minus 9 plus 3. It means 1/2 into 6. And this will be A33 is equal to 3. And the last one is A34, which is equal to 1/2 minus 3 into 3 plus 4. It means 1/2 minus 9 plus 4. It means 1/2 into 5 is 5/2. A34. Now putting all the values in matrix, we will get A23 is equal to 3/2. A24 1. 3/1 is 4. 3/2 is 7/2. 3/3 is 3 and 3/4 is 5/2. In the very similar way, the second question of this you can solve it. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे. 5th का सेकंड आप सॉल्व कर लेंगे. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. देखिए यहाँ पे इक्वलिटी की बात हो रही है. दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू द दिस मैट्रिक्स. और इक्वलिटी में मैंने आपको बताया था, इक्वलिटी में पोजीशन ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल. तो देखिए 4 के इक्वल क्या हो जाएगा, y, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा 4, z इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 1. चलिए इसी के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहीं पे इसी को दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं. देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई एंड दिस इज 6 5 2 एंड 8. तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नॉलेज यू कैन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड is equal to 5 and x into y is equal to 8. This is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3. With the help of equation number 2 you can easily find, calculate z. याद नहीं कि मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूँ. From equation 2 5 plus z is equal to 5. It means z is equal to 5 minus 5. Z is equal to 0. Okay, and from equation 1 and 2 we can say, if there we can say equation is x plus y is equal to 6. You can say x is equal to 6 minus y. Putting in equation third, it means x into y is equal to 8. We are going to put 6 minus y into y is equal to 8. You can solve it. It will convert into 6y minus y square is equal to 8. You can write it like y square minus 6y plus 8 is equal to 0. We can solve it by factorization. That will be y square minus 4y minus 2y plus 8 is equal to 0. y कॉमन ले लेंगे, इट विल y माइनस 4, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे. क्लियर? वी कैन राइट इट y माइनस 4 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2. From here we can calculate the value of x. If y is equal to 4, then
x is equal to 6 minus 4, it means x is equal to 2, and if y is equal to 2, we can calculate from here x is equal to 6 minus 2, it means x is equal to 4. This is your final answer, the final value of x, y and z. Now going to next question. Question number 6, third part is very easy. You can directly calculate it. You can make it free equation. X plus y plus z is equal to 9, x plus z is equal to 5 and y plus z is equal to 7, and solve by any methods like substitution method or cross method or any method. Okay, coming to the question number 7. Question number 7. We can equate it a minus b is equal to minus 1. This is equation number 1. 2a minus b is equal to 0. Equation number 2. 2a plus c is equal to 5. Equation number 3. And 3c plus d is equal to 13. Now from equation 1 we can say, from equation 1, it means a minus b is equal to minus 1. We can say b is equal to, it means b is equal to a plus 1. Putting it into equation number 2, we get, if we put equation number 2 is 2a minus b is equal to 0. If we put the value of b, which is 2a minus a plus 1, it will be 2a minus a minus 1 is equal to 0. A minus 1 is equal to 0. A is equal to 1. From this we can calculate b. From here b is equal to a plus 1, it means b is equal to 1 plus 1, b is equal to 2. Putting the value of a, putting the value of a in third equation, what we will get? It will be 2 into 1 plus c is equal to 5, which means c is equal to 5 minus 2. Clearly we can say c is equal to 3. And now putting the value of c, putting the value of c in equation 4, we will get 3 into 3 plus, it means the value of a is 1, the value of b is 2, and the value of c is 3, and the value of d is 4. Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 is a multiple choice question. The question is saying Aij m cross n is a square matrix if, तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बताया गया है. स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन जब बताया गया था तो आपको सिंपल सा एक बात बताया गया था, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. इफ एनी मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स. देन इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी. इट मीन्स m इज इक्वल टू n. m इज इक्वल टू n.
क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज m is equal to n. Okay, in question number 9, find the value of x and y कैलकुलेट करना है आपको. 3x plus 7, 5, y plus 1, 2 minus 3x and 0 is equal to 0, y minus 2, 8 and 4. ठीक है, then we can equate 3x plus 7 is equal to 0. This is equation number 1. After solving it, 3x is equal to minus 7, x is equal to minus 7 by 3. And in the same way, we can say y minus 2 is equal to 5, y is equal to 5 plus 2, y is equal to 7 and y plus 1 is equal to 8, y is equal to 8 minus 1, y is equal to 7 and 2 minus 3x is equal to 4. It means 2 minus 4 is equal to 3x. It means minus 2 3x, x is equal to minus 2 by 3. Here is a contradiction. Contradiction what? The value of x is minus 7 by 3 and the value of x is minus 2 by 3. It means it is contradicting. The value of x is not same. So we can say not possible to find. It means the option will be C is correct. C is correct. Okay. Coming to the last question, question number 10. Okay, the question is saying the number of all possible matrix of 3 cross 3 with each entry 0 और 1. यानी कि आपको एक मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है 3 क्रॉस 3 का. इट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. How many possible matrices can be if the entry will be 0 and 1 only? तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसीजर है, यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो 0 and 1, यानी कि आपके लिए A11 पोजीशन के लिए 2 एलिमेंट्स हैं, A22 पोजीशन के लिए 2 एलिमेंट्स हैं, A13 पोजीशन के लिए 2 एलिमेंट है, इसके लिए भी 2 एलिमेंट्स हैं. यानी कि हर एक प्लेस के लिए आपके पास 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस है. 9 प्लेस के लिए आपके पास 9 2 यानी कि 0 and 1 की एंट्री, 2 एंट्री आपके पास मौजूद है. अब देखिए सारी एंट्रियां करनी है, दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई मल्टीप्लीकेशन. एंड इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा 2 to the 4 आप कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 512. इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 512 will be the correct answer of this question. चलिए यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है. वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.